चुका है और बहुत ही वो डर के हुआ पता। आज हमारा वो पहले एक अंकल जी ने हमसे करा चौथ के लिए याली छली कैसी होती है ये याली छली बताओ बड़े वाले से देखूंगी, इसलिए मैंने सोचा कमेंट का आंसर मैं दे दूं। और वैसे तो आप बोलते हो कि लड़का लड़की सब इक्वल है, तो यहाँ पे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं हम तब से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने आज के न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और भाई आज इतनी खतरनाक वाली धूप आ रही है ना। कल तो थोड़ा सा मौसम हल्का फुल्का भी हो रहा था, बट आज बहुत तेज़ धूप आ रही है। और आज हमने कहीं जाना है, कुछ काम से जाना है। हम वैसे घूमने नहीं जा रहे, कुछ काम से ही जाना है। हम लोग, आप लोग बोलोगे रोज़ रोज़ घूमने निकल जाते हैं, आज हमने घूमने नहीं जाना है। आज हमने मम्मी का कुछ काम था, वो काम करवाने जाना है। और हाँ, अभी हमने नाश्ता वगैरह भी हमने कुछ नहीं कर रखा है, नाश्ता बना दिया है। और अभी मम्मी तो चले गई हैं नाश्ता करने के लिए, मैं भी जाती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं। और आज नाश्ते में क्या बना रखा है वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो जाएगा। रोटी ले आए आप? कम भी है वो। ये लो। तो गाइस आज हमारा है, ये है लौकी की सब्जी, इसमें मम्मी ने दही डाल दी है, तब आपको ऐसे नज़र आ रही होगी। और आज हमने बना रखी है मडवे की रोटी। गाइस आज बहुत टाइम बाद नहीं, आज हमने पहली बार मडवे की रोटी बना रखी है। ये तो खैर नहीं, गेहूं की है, ये भी मडवे की है, नहीं गेहूं की है, ये है मडवे की रोटी। सॉरी गाइस, वो कंफ्यूज हो गई थी मैं थोड़ा सा। मडवे की रोटी खाओगे आप? हे भगवान, गाइस मेरी सास सुबह सुबह थक गई। आज जाना है, आपका ही काम है, जाना है। लो आप ही निकालो, मैं कहूँ ये ऊपर वाली गेहूं की है, हाँ ये वाली, ये मडवे की है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हमने निकलना भी है जल्दी, क्योंकि हमारा है आज बैंक का काम। उस दिन हम आधा काम करके आए थे ना, अटका के आए थे अपना काम, तो आज वो काम पूरा करना है। और देखते हैं वो काम भी होता है या नहीं। फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं। और जो ये मडवा था, ये परसों मम्मी ने भिजवाया था भाई के हाथ, तब मन कर रहा था खाने का। तो फिलहाल आज, वैसे मैंने तो नहीं बोला कि मडवे की रोटी बनानी है, मम्मी ने ही याद दिलाई कि मडवे की रोटी बनानी है करके, तो इसलिए मैंने कहा एक एक दो बना लेते हैं। तो पहले खाना खा लेते, उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो गाइस खाना वगैरह खा के अभी हम निकल चुके हैं बैंक की ओर। देखते हैं बैंक खुला भी होगा नहीं खुला होगा। वैसे तो 10:30 हो गया, 10:30 बजे का ही टाइम था, मैंने उसमें देखा था ना, तो 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो देखते हैं खुल गया होगा। वैसे भी हमारे यहाँ से जाते जाते तो टाइम हो ही जाएगा, बस पासबुक मिल जाए और तो कुछ नहीं। पता चला उन्होंने बोला कल आना, फिर तो भाई हिम्मत भी नहीं है कि रोज़ रोज़ यहाँ से वहाँ जाए। चलो देखते हैं आज हमारा काम बनता है या नहीं। 2 मिनट में आधार कार्ड कल कर जाए ना। तुम आओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सामने आओगे तो ही होगा। तो गाइस बैंक का तो काम हमारा हो चुका है। और बहुत ही वो डर के हुआ पता। आज हमारा वो पहले एक अंकल जी ने हमसे पहले डाला था उन्होंने पासबुक, उनकी भी अटक गई। फिर भाई दोबारा तो मुझे डालने में ही डर जैसा लगा था। मैंने कहा आज फिर से हमारी अटक गई, तो फिर हमें कल परसों के बीच में फिर आना पड़ता। हमें बैंक के चक्कर नहीं लगाने थे, इसलिए हम रुके थे कि कोई आएगा डालेगा, उसका होगा तो हम करेंगे। क्योंकि फाइनली बैंक का काम हमारा हो चुका है। अब मम्मी खुश हो? आप बताओ। आप खुश हो? दुखी हो लग रहे हैं। हाँ, थक गई हूँ पूरी तरह से। तो फाइनली अभी मम्मी के फेस पे थोड़ा सा स्माइल देखने को मिल रही है, नहीं तो वहाँ पे मम्मी मेरा ये वाला काम भी नहीं हुआ, यही बोलने लगे थे। तो अब हम चलते हैं घर को। चल देखिए 99 में इधर से चलो। 99 का है इधर यार। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा घूम घाम के आते हैं, आए हैं तब। धूप तो बड़ी खतरनाक वाली हो रही है, बट मम्मी अभी वो जाना कहाँ है? ये है भैया
ये वो पूरा सेट है, देखो जिसमें धूप वगैरह सब एक साथ आएगा। ये हिलने वाला नहीं है, खसकने वाला। करा जाता है याली से लीजिए, कैसी होती है ये याली से लीजिए, बताओ। बड़े वाले से देखूंगी स्टील का मिल जाएगा पूरा, लेकिन आगे से अभी सही है, मस्त सही है। हाँ वो वाला, ये तो वेट मतलब सही है, जो बाहर का ना उसका हल्का, ये है हल्का वाला है, ये बहुत ही हल्का। देखो इसका, उसका वेट देखो, ये नहीं है बिल्कुल। देख लिया अभी एक दिन दिनों के साथ में देख लिया ना, ये है पिछला वाला है। हाँ ये वाला है करीब कब 160 का, 160। चलो एक बार देख लिया। मैं देखना मुझे ना एक ही वाइट नहीं लगी। अच्छा लग रहा है, पत्ता ही लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा घर का सामान देखने के लिए गए थे। मम्मी को एक पूजा के लिए थाली वगैरह लेनी थी ना, तो हम इसलिए वहाँ पे गए थे देखने के लिए। पर सही था यार, 99 में ही था ना सारा, 99 में तो 99 50 30। हाँ 160 ज़्यादातर 150 तक का था, भी ज़्यादा महंगा नहीं था, बट सही था। जो 100 रुपये के उसमें थे ना आसपास में थे, वो था थोड़ा सा वेट वाला था। 50 वाला थोड़ा सा हल्का लगा। अब मम्मी बोले जब तू उसके साथ आएगी तो लेना, जब मैं अपने पति देव के साथ आऊँगी तब बताऊँगी। और वो आने से रहे, ये मम्मी की ख्वाहिश पूरी होगी, बताना लगता है आपको। कद्दू लगता है मुझे, लगता है वो आएंगे करके आएंगे, हम दो ही देखना। तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे बस का वेट, और मम्मी बोल रही है कि मेरे को कुर्ती वगैरह लेनी है करके, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी बज गए हैं शाम के 7, और अभी हम बाहर से आ रहे हैं। कुछ काम के लिए गए थे, काम क्या सब्जी वगैरह लानी थी थोड़ी, और कपड़े वगैरह से लाने के लिए देने थे। मैंने सोचा अभी काम कर लेते हैं, रोज़ बाहर जा के भी थक गए हैं, तो ये वाला काम निपटा के आए। सुबह का टाइम तो हमारा ऐसे ही बीत गया बैंक के चक्कर काटते काटते। और भाई बैंक का काम मुझे सबसे गंदा काम लगता है, सबसे ज़्यादा गंदा, क्योंकि अगर किसी चीज़ में आप अटक गए, कुछ काम आपसे नहीं हो पा रहा है, तो भाई बैंक वाले मदद करने के लिए तैयार नहीं रहते, जब तक आप उनके पीछे ना भागो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरा पाला जिनसे पड़ रखा है वो तो ऐसी मिले हैं मुझे अभी तक। और हाँ एक कमेंट आया था मेरे पास, 1-2 दिन हो गए हैं, तो मैं सोची थी कि रिप्लाई आज करूँगी करके, पर मैंने फिर सोचा कि जब फुर्सत मिलेगी, फुर्सत से ही उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी करके। तो वो कमेंट किया था राजीव जोशी जी ने। तो उनका कमेंट था कि इतना अगर तुम खेती बाड़ी में ध्यान देती तो आज उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, और आपको तो बस अपने व्लॉग बनाने से ही मतलब है। तो पहली बात तो ये है भाई कि मुझे पता, जब मैं ये कमेंट पढ़ रही हूँ मेरे को हंसी भी आ रही है। पहले मेरी तो बत्ती सी हमेशा दिखते रहती है। तो पहली बात तो यह है, मेरे अकेले के खेती ना करने की वजह से उत्तराखंड पीछे तो गया नहीं है। अगर हाँ, जब मैं मायके में पहले खेती करती थी तब तो आप लोगों ने नहीं बोला कि हाँ तू खेती करती है, ये करती है, वो करती है। अब शादी होगी, यहाँ खेती है ही नहीं, तो मैं खेती कहाँ से करूँ। और या तो ऐसा होता है कि मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं और मैं अपने पति के साथ यहाँ आई होती, तब तो आप बोलते कि हाँ तो गांव में नहीं रहती, खेती बाड़ी नहीं कर रही है, ये वो। पहले बात तो ये भी आप लोग का हक नहीं बनता है मैं कहीं भी जाऊँ। और फिर भी मतलब एक बोल सकते थे उस टाइम पे, बट ऐसा है ही नहीं। मेरा बिना परिवार यहाँ रह रहा, तो मैं अपने परिवार के साथ ही तो रहूँगी ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ रह रहे हैं मैं गांव में जाऊँ खेती करने के लिए। और भाई मतलब मेरे को तो ये सोच के हंसी आ रही कि मेरे अकेले की खेती ना करने की वजह से उत्तराखंड पीछे हो रहा है। हाय राम, पहले बताना चाहिए था आपने ये सब कि उत्तराखंड पीछे जा रहा है मेरी खेती ना करने की वजह से। तो मैं क्या पता मैं खेती स्टार्ट कर देती, आज उत्तराखंड पता नहीं कहाँ से कहाँ होता मेरी खेती करने के वजह से, अगर ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। तो भाई मैं तो ये बोल रही हूँ, ठीक है चलो मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि मैं खेती नहीं कर रही हूँ, पर आप तो खेती कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर रहे हो खेती? अब ये मत बोलना कि हाँ रोजी रोटी के लिए बाहर आना पड़ता है ये वो करके। तो खेती आपकी होगी, आप उसमें अनाज उगाओ खाओ पियो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है?
खाने के लिए ही तो जाता है ना इंसान, कमाने के लिए जाता है। तो आप अपने खेतों से कमाओ ना, खेतों में अनाज उगाओ तो हो सकता है, तब भी तो हो सकता है। वैसे तो आप बोलते हो कि लड़का लड़की सब इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है क्या? यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो खेती? ज़रूरी तो नहीं है, नाम पे तो नहीं लिखा है कि खेती लड़कियों ने ही करनी है, आप भी कर सकते हो, आप भी करिए। और भाई मेरे दूसरी बात ये है कि हाँ, इसमें आपने लिखा था कि हाँ आपको तो बस व्लॉग बनाने से ही मतलब, हाँ भाई मुझे व्लॉग बनाने से ही मतलब है। आपको नहीं देखना है तो आप नहीं मत देखिए। मैंने आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं बोल रखा, मैंने किसी से ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप मेरे व्लॉग देखो करके। तो आप नहीं देखने, आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और खेती मैं करूँ ना करूँ वो मेरा डिसीजन है। और मेरे पति मुझे खिला रहे हैं, आप मुझे खिला नहीं रहे हो, तो आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हो, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, अगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझसे कि हाँ तुम ये नहीं करी वो नहीं करी, जबकि वो कुछ नहीं बोलते, वो तो मुझे इतने अच्छे मिल रखे हैं कि कभी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। तो आप लोग का भी हक नहीं बनता है इसमें कि मैं कुछ भी करूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप मत देखो भाई मेरे ब्लॉग, मैं नहीं बोल रही आप लोगों से। और उत्तराखंड अकेले मेरी खेती ना करने से कैसे हो सकता है यार? पीछे मेरे को तो ये हंसी आ रही थी कि एक अकेले मैं ही नहीं कर रही हूँ क्या खेती, और भी तो होंगे। और या तो ऐसा होता है कि मेरे होते खेत और मैं ज़बरदस्ती मतलब घर पे बैठ रही हूँ, मैं नहीं जाती खेतों में, तो आप बोलो खेती नहीं है, किसके खेत उठा के लाऊँ मैं यहाँ दिल्ली में? कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। और मेरे को हंसी आती है ना, मैं कभी कभी, वैसे मुझे गुस्सा आता है, बट ये है कि गुस्सा किसी नहीं आता, पर मेरी हंसी पहले निकल जाती है। मेरा ऐसा वाला सीन है, इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ ज़्यादातर बातों को। फिलहाल हाय मैंने पंखा ऑफ कर रखा, तब मैं बोलूँ कि इतनी मुझे गर्मी क्यों हो रही है। तो फिलहाल अभी हो गया खाना बनाने का टाइम, खाना वगैरह बना लेते हैं। और आज तो ये घर पे है नहीं, नाइट ड्यूटी चल रही है इनकी आजकल, तो जिस दिन ये घर पे होते हैं उस दिन थोड़ा सा हम लेट खाते हैं, पर आज ये घर पे नहीं है तो जल्दी खा लेंगे। और मम्मी भी थक गई है क्योंकि सुबह से काम मतलब इधर उधर भागा दौड़ी हो रही थी ना, तो मैंने सोचा अभी खाना मैं बना लेती हूँ करके। पर उससे पहले मैंने सोचा ये कमेंट का आंसर देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने दिया। पहले सोची थी मैं, कल भी सोची थी, जब वो कमेंट आया था मैंने नहीं पढ़ा था, फिर मेरे से किसी ने बोला कि वो कमेंट आ रखा करके तेरे उसमें, तब मैंने वो कमेंट देखा था। मैंने कहा भाई ऐसे भी लोग उत्तराखंड आए, हाय उत्तराखंड मेरे वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कमेंट का आंसर मैं दे दूं। और चलो खाना वगैरह बना लेते, बहुत टाइम हो गया है, खाना बनाने में भी टाइम लगेगा। और आज मैं बनाने वाली हूँ, बताओ क्या बना ली होंगे? मैं तो भाई सिंपल सा खाना बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मूली की सब्ज़ी। मम्मी ने बोला कि आलू मूली की सब्ज़ी बना दे करके, खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं आलू मूली की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तब तक मम्मी आराम कर रही हैं, फटाफट से बना लेती हूँ भाई, बहुत लेट हो गया है। फिर आप बोलो, फिर आप उस पर भी ताने मारोगे कि खाना नहीं बना रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही करके। इग्नोर, मैं तो भाई किसी की नहीं सुनती, इग्नोर करो बातों को, सुनो ही मत। चलो अब खाना बना लेते हैं। तो गाइस किचन में तो सारा काम मेरा खत्म हो चुका है। तो फिलहाल एक बार मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी का कुछ पता नहीं है कि कैसी बन रखी है। और इतना पसीना हो गया ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो गाइस खाना वगैरह तो फिलहाल मेरा सब कुछ बन चुका है, अब खाना वगैरह खा लेते हैं। और फिलहाल आज की ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे लोग पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।